रोड के किनारों पर लगे देव हैकल, बड़े बड़े साइन बोर्ड जिनके ऊपर तशहीरी मुहिम चलाई जाती है। ये बोर्ड ऐसी छतों पर लगाए गए हैं जो टेक्निकल हिसाब से ना तो वो छतें उस तरह मजबूत हैं और इनमें सबसे खतरनाक बात जो है वो बिजली की मेन लाइनें 11,000 की केबल जो जा रही हैं उनसे चंद फुट के फासलों पर लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं और रिजवान खान। नाजरीन, तजावजात ज़मीन पर हों या छतों पर हों, उनकी लीगल पोजीशन क्या है, कानूनी पोजीशन क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। रोड के ऊपर जा बजा तजावजात एक तरफ ट्रैफिक के लिए मसला बनते हैं, वो एक अपनी जगह अलग हकीकत है, लेकिन रोड के किनारों पर लगे देव हैकल, बड़े बड़े साइन बोर्ड जिनके ऊपर तशहीरी मुहिम चलाई जाती है। मेरे पीछे भी एक छत के ऊपर साइन बोर्ड लगा हुआ है। इस तरह जा बजा बिल्डिंग्स के ऊपर बहुत बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए हैं जो ना तकनीकी हवाले से उस फॉर्मेलिटी को पूरा कर रहे हैं जो इन बोर्ड को लगाने के लिए जरूरी होती है, और ना ही जिन इदारों की जिम्मेदारी है वो इस तरफ तवज्जो दे रहे हैं। ये बोर्ड ऐसी छतों पर लगाए गए हैं जो टेक्निकल हिसाब से ना तो वो छतें उस तरह मजबूत हैं और ना ही उन बोर्ड की क्वालिटी वो है जो होनी चाहिए। कितने बोर्ड लगे हुए हैं, कितनी की एनओसी है तहसील म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, ये किसी को मालूम नहीं है। आए रोज रोड के किनारों पर इन साइन बोर्ड्स की तादाद बढ़ती जा रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो छतों के ऊपर बोर्ड लगाए गए हैं वो इंतहाई खतरनाक लोकेशन है, जिसको देख कर लगता है कि ये अभी गिरे कि कभी गिरे, जो कि किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। छतों पे लगाए गए साइन बोर्ड जो कि बहुत हुज्जम के हिसाब से जो है वो बहुत बड़े बड़े साइन बोर्ड हैं, कोई 40 बाय 60 का बोर्ड है, कोई 20 बाय 40 का बोर्ड है। इनमें सबसे खतरनाक बात जो है वो बिजली की मेन लाइनें 11,000 की केबल जो जा रही हैं उनसे चंद फुट के फासलों पर लगे हुए हैं। जैसे आंधी तूफान आते हैं तो अगर ये बोर्ड साइन बोर्ड गिरते हैं तो न सिर्फ उन बिल्डिंग को नुकसान होगा, बल्कि सबसे बड़ा मसला वहाँ पे जो आमदोरफ्त है, गाड़ियाँ हैं या जो राहगीर गुजर रहे हैं उनके लिए होगा, क्योंकि वो बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। एक तरफ बिजली की तारें, दूसरी जानिब उन बोर्ड से गिरने की वजह से बहुत बड़े हादसे रोनुमा हो सकते हैं। तो उसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात थे इन बड़े बड़े साइन बोर्ड जो लगे हुए हैं उनको हटाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद ये साइन बोर्ड लगे हुए हैं और इन साइन बोर्ड पर बड़ी बड़ी तशहीरी मुहिम भी जारी है। इनके खिलाफ एक्शन लेने वाले, इनकी इजाज़त लेने वालों ने आंखों पर पट्टी, कानों में रुई और ज़बान पर ताले लगा रखे हैं। अब इनसे कौन पूछेगा कि इनकी कितने बोर्डों की एनओसी है और कितने बोर्ड लीगल हैं और कितने इलीगल हैं। बहुत से जो ये साइन बोर्ड लगे हुए हैं उनमें हो सकता है कि जो बाहर के बोर्ड लगे हैं उनकी एनओसीज वगैरह हों, लेकिन ये जो छतों पे लगाए गए बोर्ड हैं इनकी कोडल फॉर्मेलिटी क्या है, इनके लिए ज़रूरी टेक्निकल जो उसूल हैं वो क्या हैं, किस छत पे लगने चाहिए, उनका डाया क्या होगा, उनका ढांचा क्या होगा, ये देखने वाले ख़ुद खामोश हैं या वो ख़ुद हिस्सेदार हैं। तो इस चीज़ के बारे में अरबाब इख्तियार को ज़रूर सोचना चाहिए, ज़िली इंतज़ामिया को सोचना चाहिए, तहसील म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को वाज़ेह करना चाहिए कि ये साइन बोर्ड जो हैं ये लीगल हैं या इलीगल हैं। हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जिनका ताल्लुक़ इधर डेर इस्माइल खान से है, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो छतों पे बड़े बड़े साइन बोर्ड हैं ये डेरे की खूबसूरती में एक तरफ बदनुमा धब्बा लग रहे हैं और दूसरी तरफ शहरियों के लिए भी शदीद ख़तरा है, और जो है कवानीन के मुताबिक इन साइन बोर्ड के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होना चाहिए। जैसे तजावज़ात के ख़िलाफ़, ज़मीनी तजावज़ात के ख़िलाफ़ होता है, इस तरह जो छतों पे ये तजावज़ात हैं इनके ख़िलाफ़ भी कानून के हिसाब से एक्शन होना चाहिए, और इनसे हासिल होने वाला कानूनी हिसाब से रेवेन्यू है वो कौमी ख़जाने में जमा होना चाहिए। अपने मेज़बान रिजवान खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।